स्वयंभू मनु जी ने अपने पौत्र ध्रुव को शिक्षा दी। ध्रुव जी ने प्रणाम किया, क्रोध को शांत किया और यक्षों के वध से निवृत्त हो गए। तब से कुबेर जी महाराज वहां पधारे। समस्त यक्ष, चारण, किन्नर, गंधर्व कुबेर जी की स्तुति कर रहे हैं। ध्रुव जी ने देखा कि कुबेर जी पधारे तो हाथ जोड़कर प्रणाम किया। कुबेर जी ने कहा, शुद्ध हृदय क्षत्रिय कुमार ध्रुव, मैं सुन रहा था तुम्हारे बाबा तुम्हें उपदेश करके गए, इतना तुमने यक्षों को मारा, पर मैं बहुत प्रसन्न हूं, नाराज नहीं हूं, क्योंकि तुम भगवान के भक्त हो। आप ये समझ लो, बड़े से बड़ा अपराध भी अगर हो जाए तो ये भगवान का भक्त है, इस बात से बड़े महाजन भी नाराज नहीं होते। मैं बहुत प्रसन्न हूं। वास्तव में मैं जान रहा हूं कि तुमने यक्षों को नहीं मारा, क्योंकि जीव की उत्पत्ति और विनाश का कारण एकमात्र काल और कर्म है। ये शरीर मिथ्या स्वप्न के समान है और आत्मा न कभी उत्पन्न होती न कभी मरती है। जो आत्मज्ञानी नहीं है वो शरीर संबंधियों के सुख दुख में फंसकर ऐसा सोचता है कि मैंने उसे मारा या वो मेरे को मारा या मेरे जनों को मारा। मैं आशीष देना चाहता हूं। यक्षों के मारने पर भी ध्रुव जी से क्या कह रहे, मैं आशीर्वाद देना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि तुम भगवान के भक्त हो, अधोक्षज भगवान की तुमने भक्ति की, इसलिए तुम्हारा सर्वत्र मंगल हो और तुम्हारी जय हो। कुबेर जी ने कहा, मेरी प्रार्थना है कि जिन भगवान की कृपा से तुम्हें वो परम पद मिला है, उन भगवान का हर समय भजन करो, हर समय भजन करो। ये हर समय भजन ना होने के कारण ही ये गलतियां, त्रुटि, अपराध, क्रोध आदि आता है। तुम वर पाने के योग्य हो, तुम्हें कोई वर की इच्छा हो तो निसंकोच मेरे से मांग सकते हो। यक्षराज कुबेर ने जब ऐसा आदेश किया तो हाथ जोड़कर ध्रुव जी ने कहा, एक वर मांगने की इच्छा है कि मेरे को ये माया भगवान की स्मृति से अलग न कर पावे, अखंड स्मृति रहे। हरौ सब्रे अचलिताम स्मृतिम यया, अविचल भगवत स्मृति प्राप्त हो, ये मुझे वरदान दो कि भगवान की माया मुझे भगवान के स्मरण से ना हटा पावे। क्योंकि जिसको अखंड स्मृति प्राप्त हो जाती है वो भगवत प्राप्त हो जाता है। पकड़ो इस बात को, अखंड स्मृति, हर समय राधा राधा राधा। भगवान कुबेर बहुत प्रसन्न हुए और कहा, जाओ तुम्हें आजीवन अखंड स्मृति प्राप्त हो। और देखते देखते ध्रुव जी के वो अंतर्धान हो गए। इसके बाद ध्रुव जी भी अपनी राजधानी को आ गए और निरंतर भगवान का भजन और बड़ी बड़ी दक्षिणा वाली यज्ञ, क्योंकि चक्रवर्ती सम्राट है। ध्रुव जी बड़े दीनवत्सल, धर्म मर्यादा के रक्षक और प्रजा को पिता के समान पालन करने वाले। 36,000 वर्ष तक स्वस्थ रहकर, नवीन इंद्रियां अर्थात हर समय नया उत्साह, पृथ्वी का शासन 36,000 वर्ष तक। यह है भगवान से मांगने का फल, अटल पदवी और भूमंडल का राज्य। मांगो तो प्रभु से मांगो, निहाल कर देंगे। धर्म, अर्थ, काम, इसका संपादन करके अपने पुत्र उत्कल को राज सिंहासन पर बैठाया और सांप की आसक्ति एक क्षण में छोड़ दी और बद्रिकाश्रम चले गए। वहां पवित्र स्नान आदि के द्वारा शरीर को और इंद्रियों को, मन को, प्राणवायु को खींचकर पूर्वाभ्यास, ये बहुत पहले बढ़िया हमारी पद्धति थी सनातन धर्म की,
कि पहले तपस्या वैराग ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ में, फिर जो है गृहस्थ का कार्य, फिर तपस्या वैराग ब्रह्मचर्य भगवत प्राप्ति। पूर्वाभ्यास मन को हटाया सब जगह से और भगवान में लगा दिया। फिर वही स्थिति, आनंद सुप्रवाह, भगवान ध्यान में, शरीर में रोमांच, और ये भाव भी चला गया कि मैं ध्रुव हूं। ये भाव भी गया, मैं ध्रुव हूं, ये भाव ही चला गया, स्मृति ही चली गई। बहुत सुंदर। ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी उसु दिना रही, एक रहो नंदलाल। इतना हृदय द्रवीभूत भगवान के ध्यान में हो गया कि ध्रुव जी को ये स्मृति गई कि मैं ध्रुव जी हूं। जहां ये स्मृति गई तो देखा सामने एक दिव्य विमान, दसों दिशाएं ऐसे प्रकाशित हो गई मानो करोड़ों चंद्रमा एक साथ उदय हुए हो, ऐसा विमान। भगवान के दो पार्षद गदा का सहारा लिए हुए खड़े हैं, चार भुजाएं, सुंदर श्याम शरीर, किशोर अवस्था, अरुण कमल के समान नेत्र, सुंदर वस्त्र, किरीट, भुजबंद, मनोहर कुंडल धारण किए हुए ध्रुव जी आनंद से एकदम घबरा गए। विमान आया, भगवान के पार्षद आए और सोचा इस समय क्या पूजन कर सकते हैं, तो भगवान के नाम का कीर्तन करने लगे। भगवत पार्षदों को सुख देना है तो नाम का कीर्तन। जैसे कोई बोलता है राधा राधा, तो हृदय में से क्या दे दूं ऐसे, और उसको देखने की इच्छा होती है। भगवत पार्षद आए, क्या पूजन करूं, तो नाम कीर्तन करने लगे और हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। ध्रुव जी का मन भगवान के चरणों में इतना तल्लीन था कि अश्रु प्रवाह हो रहे। सुनंद और नंद विमान से उतरे भगवत पार्षद और ध्रुव जी से कहा सावधान होकर हमारी बात सुनो। आपने 5 वर्ष की अवस्था में ही जो परम पद प्राप्त कर लिया था, निखिल जगन्यंता सारंग पाणी अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्री हरि, तुम्हें वो पद दिए हैं, वहां ले जाने के लिए मैं आया हूं। आपने अपने भजन के प्रभाव से वो उत्तम पद प्राप्त किया है जिसकी परिक्रमा परम ज्ञानी सप्त ऋषि जन करते रहते हैं। नीचे से सूर्य चंद्रमा ग्रह नक्षत्र तारागण ये सब उसकी प्रदक्षिणा करते हैं। चलो वो परम अटल पद भी स्वीकार करो। आज तक तुम्हारे कोई पूर्वज भी उस पद पर नहीं बैठे। वो परम धाम पूरे लोकों के द्वारा वंदनीय है, वहां चलकर तुम विराजमान हो। आयुष्मान ये श्रेष्ठ विमान पुण्य श्लोक शिखामणि भगवान श्री हरि ने तुम्हारे लिए भेजा है। इसको कोई देख भी नहीं सकता, छूना और चढ़ना तो बात जाने दो, आप इस पर चढ़ सकते हैं। भगवान के प्रमुख पार्षदों के अमृतमय वचन सुनकर महाभागवत ध्रुव जी ने स्नान किया, फिर भगवान का चिंतन किया और बद्रिका आश्रम में रहने वाले मुनियों को प्रणाम किया, सबका आशीर्वाद लिया, फिर विमान की पूजा की, फिर विमान की 4 परिक्रमा की और पार्षदों सहित विमान को प्रणाम किया और उस पर चढ़ने को तैयार हुए। इतने में ध्रुव जी ने देखा मूर्तिमान होकर काल सामने आ गया और काल ने कहा इस लोक से मेरा स्पर्श किए बिना कोई नहीं जा सकता। तो ध्रुव जी ने कहा कि सर झुकाओ, तो काल के ऊपर पैर रखकर विमान पर चढ़कर गए। ये भगवान की भक्ति का चमत्कार। काल और मृत्यु के सिर पर पैर रख करके भगवत विमान पर ध्रुव जी विराजमान हुए। आकाश में दुंदुभियां बजने लगी, श्रेष्ठ गंधर्वगण गान करने लगे और देवता पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। विमान पर बैठ करके ध्रुव जी भगवान के धाम को, ये जीवन का लाभ है, ये जीवन का लाभ। भगवान की भक्ति कर लो, इस नरक में संसार से हटकर दिव्य भगवान के धाम। देखो कैसा उस जीव को परमानंद मिलता होगा जो अब जान रहा है कि आवागमन से मुक्त
अब प्रभु के धाम में रहे, उन्हीं के साथ खेलना, उन्हीं के साथ हंसना, उन्हीं के साथ रहना, उन्हीं की सेवा, कितना अपार सुख। जे ही विमान पर बैठे हुए भगवान के धाम में जा रहे थे तो याद आ गई माता की कि मैं तो परम धाम जा रहा हूं, मेरी मां की क्या गति होगी। नंद सुनंद तो सर्वज्ञ भगवान के पार्षद हैं, उन्होंने कहा ध्रुव तुम सोचो मत, देखो वो आगे जो विमान जा रहा तुम्हारे विमान से भी तेजस्वी विमान है, उस विमान पर देवी सुनीति जी विराजमान है। ध्रुव जी बहुत प्रसन्न हुए। देखो अगर पुत्र भगवान का भक्त हो गया तो माता पिता सब तर जाते हैं, सब भगवत प्राप्त हो जाते हैं। ध्रुव जी को लगा कि मेरी माता का क्या हुआ होगा, बताया वो विमान जा रहा है, उस पे आपकी माता जी जा रहे हैं। आगे देखा सूर्य लोक, चंद्रलोक, इन सब के देवता अर्घ लिए हैं, विमान पर पुष्प वर्षा कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे, ध्रुव जी जा रहे हैं, सब प्रणाम कर रहे हैं। फिर उस विमान पर ध्रुव जी त्रिलोकी को पार करके सप्तऋषि मंडल से ऊपर भगवान के नित्य धाम में पहुंचे और अविचल पदवी प्राप्त की। ये दिव्य धाम अपने प्रकाश से प्रकाशित है, यहां सूर्य चंद्र का प्रवेश नहीं, तीनों लोकों के ऊपर वंदनीय है। जो दिन रात भजन करते हैं वही परम धाम को प्राप्त होते हैं। जो शांत हैं, समदर्शी हैं, शुद्ध हैं, प्राणियों को प्रसन्न रखते हैं, किसी से द्वेष नहीं करते, घृणा नहीं करते, ऐसे भक्तों को भगवान अपना परम पद देते हैं। जो शांत हैं, समदर्शी हैं, शुद्ध हैं, सबको प्रसन्न रखते हैं, किसी से द्वेष नहीं रखते, हर समय रात दिन भजन करते, वो भगवान के धाम को प्राप्त। अपने तो धाम आ गए हैं, अपने लोगों के लिए विमान थोड़ी आएगा, बस शरीर छोड़ो और श्री जी के पास पहुंचो, यही है, यही जिंदा रह रहे हैं, यही शरीर छूटने के बाद रहना है। यही अभी है कि हम माया युक्त नेत्र हैं तो प्रिया प्रीतम के दिव्य धाम को और दिव्य रूप को नहीं देख पा रहे, पर ये शरीर अगर यहीं छूटा और नाम जप करते हुए जैसे भी है कूड़ा करकट इन्हीं के हैं, तो धाम की प्राप्ति होगी, पक्की प्राप्ति होगी। उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव जी तीनों लोकों के ऊपर निर्मल चूड़ामणि के समान आज भी विराजमान है। ज्योतिष चक्र, सप्तऋषि, ये सब बड़े बड़े देवता नमस्कार करते हैं, परिक्रमा करते हैं। गुरुदेव देवर्षि नारद जी हैं ध्रुव जी के, उन्होंने प्रचेताओं की यज्ञशाला में बीणा बजाकर 3 श्लोक गाए थे कि इसमें संदेह नहीं, पति परायणा सुनीति के पुत्र ध्रुव ने तपस्या भजन के द्वारा जो गति पाई वो बड़े बड़े मुनियों के लिए भी दुर्लभ है। फिर राजाओं की तो बात ही क्या। अहो 5 वर्ष की अवस्था में अजय प्रभु को जीत लिया, अजित प्रभु को जीत लिया। ये भक्तों का अद्भुत भाव। 5-6 वर्ष की अवस्था में भगवत प्राप्ति बहुत कठिन, फिर परम पद, ये किसी के लिए संभव नहीं। गुरु जी अपने शिष्य की महिमा का गान कर रहे हैं। विदुर जी, तुमने मुझसे उदार कीर्ति ध्रुव जी के चरित्र के विषय में पूछा था, सो मैंने तुम्हें सुनाया। जो ध्रुव जी के इस पावन चरित्र को सुनेगा, अगर वो धन चाहेगा तो धन का विधान बन जाएगा, यश चाहेगा तो यश का विधान, आयु वृद्धि चाहेगा तो आयु वृद्धि, अगर ये सब कुछ ना चाहे, स्वर्ग चाहे तो स्वर्ग मिलेगा, और अगर इसकी भी चाह ना करे तो भगवत भक्ति जो सर्व पाप नाश करके भगवान की प्राप्ति कराती है। जो भगवत भक्त ध्रुव जी के पावन चरित्र को बार बार सुनेगा वो भगवान के परम धाम का वासी बनेगा।
जो भक्तों के चरित्रों को सुनता है तो भक्त कृपा उसे उसी गति को प्रदान करती जो भक्तों की गति होती है। पवित्र कीर्ति ध्रुव जी का महान चरित्र है। इसे जो एकाग्रता पूर्वक गायन करता है या श्रवण करता है वो भगवान की निष्काम भक्ति को प्राप्त होता है। यदि ये पूर्णिमा के दिन, अमावस्या के दिन, द्वादशी, श्रवण नक्षत्र, तिथि क्षय, व्यतिपात, संक्रांति, रविवार, इनको श्रद्धा पूर्वक गाए या सुने, अनुष्ठान करे तो बहुत जल्दी लाभ प्राप्त हो जाएगा, अर्थात निष्काम भक्ति, प्रेम भक्ति। ध्रुव जी के कर्म सर्वत्र प्रसिद्ध और परम पवित्र हैं। जहां बाल्यावस्था में 5 वर्ष में खिलौनों से खेला जाता है वहां इन्होंने भगवत प्राप्ति की। ऐसे महान ध्रुव का पावन चरित्र हमने तुम्हें सुनाया।